जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन फुल ऐप पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारा हिंदी का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है। एक नए कंटेंट के साथ आपके साथ हैं। जो हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट थे उनको हमने कराया, जिससे आपको क्या होगा कि जो हमारी हिंदी की जो सीरीज चल रही है और जो आपको पेपर में आप 37 जो 30 हमारे 7 क्वेश्चन हैं उसमें आपको आशा करेंगे हम कि आप उसमें से 37 क्वेश्चन में से आप आराम से 32 प्लस क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, उसके लिए हम आशा करेंगे कि आप जो हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है इसको आप निरंतर देखते रहें, तो इससे आपको क्या रहेगा, काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप 32 प्लस अगर आप क्वेश्चन कर देंगे हिंदी में तो आपके सिलेक्शन के उतने चांस बढ़ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, समय को ना बर्बाद करते हुए और बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। देखो तद्भव तद्भव जो आपका जो हिंदी से लिया गया शब्द है, तो आपका तद्भव शब्द तो कौन सा आपका नींद है। नींद का तत्सम आपका क्या होता है, निद्रा। निद्रा इसका तत्सम होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि जो आपका शब्द है आपका अमृत। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत शब्द दिया हुआ है, इसका यानी कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो प्यारे साथियों, अमृत का जो अनेकार्थी नहीं वो आपको क्या है, आपका मोती। मोती शब्द इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको प्रत्येक प्रत्येक जो शब्द दिया हुआ है इसमें संधि का संधि बतानी है, कौन सी संधि है इसके अंदर। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर संधि आपकी यड़ संधि। इसके अंदर आपकी कौन सी है, यड़ संधि है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो हमारा कौन है, लौंग। लौंग शब्द है आपका स्त्रीलिंग है। नमक हुआ, पनीर हुआ, भात हुआ, ये आपके कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। आगे आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 5 में कि माँ की बहन, यानी माँ की बहन का संबंध बताने वाला सार्थक। माँ की बहन कौन होती हैं, मौसी। माँ की बहन कौन होगी, मौसी। चाचा की पत्नी क्या होती है, चाची। दादी और नानी आप जानते हैं। माँ की जो माँ होती है उनको क्या कहते हैं, नानी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपके, देखो इसके अंदर 4 लोकोक्ति दी हैं, उनके आपके सामने उदाहरण भी दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 में तो इसमें आपसे पूछा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, का बरखा जब कृषि सुखाने, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। तो इसमें देखो हम देखो इसी को लेके चलते हैं। तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी उतना आय के अनुसार ही खर्च करना। देखो आपका 4 का आपका किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा। 4 का आपसे किससे हो जाएगा, आपका सी से हो जाएगा। अब देखो हम अपने ऑप्शनों में देखेंगे 4 का सी देखो किसका है। 4 का देखो डी इसमें है, डी इसमें भी है, और ए आपका इसमें है। अब देखो और हम देख लेते हैं इसके अंदर एक दो और हम इसके अंदर देख लेते हैं, जिससे हमारा और क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर है आपका गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, हमारा सी आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित चार चार आपके विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य का
सबसे अच्छा विकल्प है। रात में घूमने वाला, प्यारे साथियों, रात में घूमने वाला कौन होता है? रात में घूमने वाला कौन होता है? निशाचर। रात में घूमने वाला कौन होता है प्यारे साथियों? निशाचर। तो रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे? हम निशाचर कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? निशाचर हो जाएगा। निशाचर यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ये है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों के रेखांकित रेखांकित के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। इसमें यानी आपको सर्वनाम दिया हुआ है और या कोई आपसे मिलने आया। अब इसमें जो शब्द है आपका कोई शब्द है, तो कोई शब्द आपका कौन सा सर्वनाम है? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा आपका सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपका कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें क्या आपसे विपरीत अर्थ वाला यानी इसका विलोम शब्द आपसे पूछा है। विलोम शब्द सन्यासी, सन्यासी शब्द है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? गृहस्थ हो जाएगा। गृहस्थ हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा गृहस्थ। आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि 4 विकल्प दिए हुए उनमें से चयन करना है कि जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। शब्दों को यानी आपका सेंटेंस है बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्यकाल में। तो भविष्यकाल में आपका क्या हो जाएगा? गागी गे आपके जो शब्द होते हैं वो आपके किस में होते हैं? भविष्यकाल में होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो बच्चे खेल खेलेंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपका दिया हुआ है 11 नंबर है क्वेश्चन का आपका, और जो दिया हुआ है आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तित वाला सही विकल्प है। यानी आपको वाक्य में आप यहाँ पर आपसे सेंटेंस को बदलवा रहा है। आप इस किताब को पढ़ें, आप इस किताब को पढ़े हैं, इसको हमको किस में? कर्म वाच्य में बदलना है। इसके अंदर आपको बदलना है, कर्म वाच्य के अंदर बदलना है। तो इसका हम देखो, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। कर्म वाच्य में आपको क्या शब्द लग के आ जाएगा? द्वारा शब्द लग के आ जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन 13 है आपसे। पूछ रहा है आपको कि 4 वाक्यों में जो विकल्प दिए जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। यानी क्रिया कहाँ शुरू हुई है? आपकी भूतकाल में शुरू हुई है और अभी अभी समाप्त हुई है। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? आसन्न भूत होगा, जिसको आसन्न भूत को हम क्या कहेंगे? आपका आसन्न भूतकाल कह सकते हो। इंग्लिश के नज़रिए से देखोगे तो इसको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। जैसे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें हम, मैंने खाना खाया, वह विद्यालय गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आसन्न भूत हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे संधि और विच्छेद की बात कर रहा है। शब्द दिया हुआ है आपका सूक्ति। सूक्ति शब्द का आपका क्या करना है? विच्छेद करना है। तो प्यारे साथियों इसमें आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की बातें, अच्छी बातें, लोक की उक्ति या आपका लोगों के लेख। तो लोक की उक्ति आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपसे देखो तत्सम शब्द पहचानिए, तत्सम के बारे में कह रहा है। तो आपका निद्रा शब्द क्या है आपका इसमें? तत्सम है। ये हम क्वेश्चन नंबर पीछे भी आपसे बता चुके हैं। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपके यर हुआ, ये आपके शब्द हुए हैं। तो इनमें आपको पूछ रहा है कि कौन से व्यंजन है। यर हुआ आपके कौन से व्यंजन है प्यारे साथियों? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन प्यारे साथियों? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है।
तो जो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हम बात करें कि जो हमारे अयोगवा हमारे कौन से शब्द होते हैं, तो छोटी आं से आपका अंगूर और आपका ये आपके दोनों शब्द कैसे होते हैं, अयोगवा होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो आपका सा आएगा और सा आएगा ये वाला षटकोण वाला, और आपका हा आएगा। स्पर्श व्यंजन आपका का से लेके पा तक, का कबूतर से लेके पा से पतंग तक ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि आपके व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। इसमें आपसे तद्भव शब्द पूछ रहा है। तो देखो तद्भव में आपका आग हुआ, आग का अग्नि होता है, जीव जिव्या घर ग्रह होता है। तो हमारा ए वाला आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्यारे साथियों वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार को में होती है, यानी कोई भी आपका एक वर्ण है वो एक से अधिक बार आया हुआ है, तो हमारा वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा प्यारे साथियों, अनुप्रास अलंकार होगा। अगर हम यही बात आए कि शब्द की, देखो शब्द की आए तो हमारा यहाँ पे कौन सा होता है आपका, यमक अलंकार होता है। शब्द एक से अधिक बार आते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। वर्ण की बात आएगी तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें आपका कौन सा कारक है, तो शिक्षक ने शब्द आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को, आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आंसर आपका बी हो जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक अपने आप घर चला गया। अभिषेक तो किसके घर गया, ये नहीं आएगा, अपने आप घर चला गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें भी देखो आपका एक खाली स्थान है, उसमें आपको उसके हिसाब से आपको वर्ड को भरना है, शब्द को उसके हिसाब से भरना है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है, तो उसका किसका, तो यहाँ पर जो सबसे सुइटेबल है आपका कौन सा होगा, उसका नाम श्याम है। यानी यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि जिसने गुलाबी शर्ट पहनी है उसका नाम क्या है, श्याम है। आगे प्यारे साथी तो बात करते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कौन सी भाषा संबंधी निर्देश में अनुच्छेद दिए गए, यानी बात कर रहा है ये आपका सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट के बारे में कौन सी भाषा, कौन से अनुच्छेद की बात की गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें प्यारे साथियों तो हमारा वहाँ पे अनुच्छेद नंबर 348 आता है। बात करें हम 120 अनुच्छेद हमारा कहाँ पर है, कि इसमें देखो जो संसद के हमारे जो सदन होते हैं, लोकसभा और आपका राज्यसभा, जो हमारे दोनों सदन होते हैं, तो जो संसद की जो सदन में कार्रवाई होती है, यानी जो भाषा का बात आती है वो हमारे किस में आती है, 120 के अंदर आती है। बात करें 346 की, तो ये देखो ये पत्राचार वगैरह की जो बात आती है संघ और राज्य में, पत्रादि के संबंध में, संघ में और राज्य में जो पत्रादि की बात आती है वो किस भाषा में होनी चाहिए, तो हमारा 346 बताता है। बात करें प्यारे साथियों हम 344 की, तो 344 में आपका राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है प्यारे साथियों, 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है। आपका शब्द दिया हुआ है परमार्थ आपका शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों इसका परम धन अर्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा है। तो अद्भुत रस में स्थायी भाव कौन सा होता है प्यारे से, विस्मय होता है, विस्मय आपका स्थायी भाव होता है। आगे बात करते हैं कि देखो जागना मूल रूप क्रिया के कौन से प्रेरणारक के रूप में है। तो जागना का क्या हो जाएगा आपका, जगाना, जागने का क्या हो जाएगा आपका, जगाना हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा।
जो मात्रिक समछंद होते हैं, प्रत्येक चढ़ में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जो सममात्रिक होते हैं वो 16 किस में होती हैं? आपकी चौपाई में होती हैं। दोहा की बात करें तो आपकी कितनी 24 होती हैं, 11 13, सोठा में 13 11 आपकी 24 होती हैं। तो ये आपके चारों चढ़ों की बात आती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। पक्षी दाना चुग रहा है, इसमें पर्यायवाची आपसे शब्द नहीं है, यानी देखो विशेष ध्यान देना, नहीं है, यानी पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। देखो पंकज, अंडज, पंकज किसका प्यारे साथियों पर्यायवाची होता है? कमल का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपके पक्षी के हैं। जिनका संबंध अध्यात्म से है, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? उनको हम क्या कहेंगे? आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक। तो जिनका आध्यात्म से संबंध है तो उनको हम क्या बोलते हैं? आध्यात्मक, आध्यात्मिक बोलेंगे। आपका आंसर हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। क्या चल रहा है? आपका कर्म चल रहा है। कर्म यहाँ पर क्या है? आपका प्रधान है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम कि ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने। तो अब किसका? कर्ता का है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महाधन उत्सव आपका क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। देखो बड़े आ का डंडा और ऊ मिलके आपका क्या बन जाएगा? ओ, महोत्सव हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। आगे प्यारे साथियों 33 से लेके 37 तक आपका किसके क्वेश्चन है? पैसेज के क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे साथियों पैसेज के हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन हम करते हैं। पैसेज है आपका कि भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। स्वाधीनता प्राप्त करने के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र है खेलों का, यानी खेल में हम विशेष नहीं कर पाए हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कई वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा को खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? और एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, जो दूसरी ओर विभिन्न खेलों के संघों के गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, यानी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं नहीं दी जाती, या कुछ और प्रतियोगियों में भाग लेने खाली हाथी लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। देखो खाली हाथी नहीं होगा, यहाँ पे खाली हाथ होगा। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगियों का नहीं, अभाव है लगन का, प्रोत्साहन का और संकल्प का, और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। आगे देखो क्वेश्चन है आपका, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, खेलों का सम्मान। तो प्यारे साथियों इन चारों ऑप्शन की देखें तो हमारा खेलों का सम्मान, ये हमारा ऑप्शन सबसे सूटेबल लग रहा है। आगे बात कर रहे हैं कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। इसमें अगर शीर्षक की बात करें तो आपसी गुटबंदी ये भी नहीं होगा, ओलंपिक पदक नहीं होगा, राष्ट्रीय प्रतियोगिता ये भी नहीं, खेलों तक का गिरता स्तर, यानी इसमें खेलों के स्तर को गिरते हुए बताया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक का मतलब होता है अगर हम चैप्टर है ये, तो चैप्टर का क्या हो जाएगा? पाठ का नाम हम क्या रख सकते हैं, तो वो क्या रख देंगे हम?
खेलों का गिरता स्तर। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। कौन कारण है? दोषपूर्ण नीतियाँ, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो इसमें देखो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान यही नहीं है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये हमारा खेलों के गिरते स्तर में ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। तो दोषपूर्ण जो नीतियाँ हैं ये भी जिम्मेदार हैं, जो संघों में जो गुटबाजी है ये भी जिम्मेदार है, सुविधाओं का जो अभाव है ये भी जिम्मेदार है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये आपसे कह रहा है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इससे खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, या खिलाड़ियों को सम्मान देने से? नहीं, आपसी गुटबाजी होने से। आपसी गुटबाजी होने से खेलों पर नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। आगे आपसे कह रहा है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, यानी कौन सी चीज़ राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। तो प्यारे साथियों किसकी बात हो रही है? खेल की बात हो रही है। तो खेल इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आप अपनी तैयारी को देखो, बिल्कुल आपका अंतिम समय चल रहा है, आपका अंतिम समय चल रहा है। और मैं आपसे एक बार फिर यही एडवाइज करूँगा, हिंदी पर ध्यान दें, रीजनिंग पर ध्यान दें, मैथ पर ध्यान दें, जीएस पर ध्यान दें। लेकिन जीएस में आप यूपी स्पेशल, आपका स्टैटिक जीके, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। क्यों? आपका लगभग 18 से 20 नंबर का 18 से 20 क्वेश्चन इसी के आने वाले हैं। तो अगर इन चीज़ों को कर लोगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में कामयाबी हासिल कर पाओगे। प्यारे साथियों यूपी स्पेशल की हमारे चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके की क्लासेस पड़ी हुई हैं। आशा करता हूँ कि आपका जितना लेवल है उस लेवल से, आपके लेवल से आपका क्वेश्चन निकल कर बाहर नहीं जाएगा। देखो उतना कराने से नहीं कि आप करा दिए आपके 10,000 क्वेश्चन, और 10,000 क्वेश्चन में कराने के बाद में आ रहे हैं उसमें से 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, उससे मतलब नहीं है। आपको देखो कम से कम कंटेंट देकर अधिक से अधिक सफलता का सूत्र केवल एग्जाम इन्फो लाइव ही आपके इस समय के बारे में और आपको तैयारी कैसे की जाए उस बारे में इस बार काफ़ी चर्चा करने के बाद में इन चीज़ों को लेकर आया हूँ। तो प्यारे साथियों आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और हमारे चैनल एग्जाम इन्फो लाइव को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।